आज के लेक्चर में हमारे पास आता है जी चार्ट का सेक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी डाटा एनालिसिस का काम होता है, डाटा एनालिस्ट का काम होता है, कहीं रिपोर्टें देने की बात होगी तो वहाँ से आपको चार्ट के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट के अंदर हमारे पास चार्ट का सेक्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और हमारे पास एक सैंपल बनता हुआ दिखेगा। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कॉलम पे और कॉलम में मेरा ये ऑप्शन सिलेक्टेड है। आप इसको कर दीजिए ओके। जो सैंपल मुझे दिख रहा था वो फाइनली रिजल्ट में भी आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि इन लाइनों का मतलब क्या है, कैटेगरी 1 से 4 का मतलब क्या है, सीरीज 1 से 3 का मतलब क्या है, और यही नाम मुझे यहाँ भी दिख रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं चाहूँ कि मुझे इस कैटेगरी 1 की जगह पे कुछ और लिखवाना है तो आप इस एक्सेल के कैटेगरी 1 पे आप आएंगे और यहाँ इसका नाम चेंज कर दीजिए। जैसे हमने इसका नाम चेंज कर दिया, रूहान इंटर, अमान इंटर, अदनान एंड रमज़ान। अब पहले की निस्बत समझना आसान हो गया। यही नाम अब हमें यहाँ भी दिख रहे हैं। आइडिया ये हुआ, यानी ये हमारे रूहान के किसी डाटे को प्रेजेंट कर रहा है, ये अमान के डाटे को प्रेजेंट कर रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका भी आइडिया हो कि इन लाइनों का मतलब क्या है। तो मैंने इस सीरीज 1 में आके लिखा फिजिक्स, टैप का बटन, केमिस्ट्री, टैप का बटन एंड बायो। अब हमें समझना और आसान हो गया कि ये जो रूहान है, ये जो हमारे पास एक पट्टी आ रही है, हम कॉलम कहेंगे, ये कोई फिजिक्स के मार्क्स को प्रेजेंट कर रही है, ये केमिस्ट्री के मार्क्स को और ये बायो के मार्क्स। क्या मैं मजीद इसमें नाम ऐड कर सकता हूँ? यस। आपने लिखा अली, इंटर दबाने पर हमारे पास एक अली का जो डाटा है उसकी जगह छुप के आ चुकी है। जैसे मैं यहाँ कुछ टाइप करूँगा, 3 एरो से आगे, 4 एरो से आगे, 5, तो ऑटोमेटिक जो डाटा हमने यहाँ पुट किया था उसका रिकॉर्ड हमें यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। क्या मैं इनमें भी चेंज कर सकता हूँ? यस। मुझे रूहान के जो फिजिक्स के मार्क्स हैं वो करने थे 10, तो आप ऊपर आएंगे, रूहान के फिजिक्स के मार्क्स 10 लिख के इंटर दबाएंगे तो उसी के मुताबिक ऑटोमेटिक डाटा चेंज होता हुआ दिखेगा। क्या मैं जस्ट नेम ही ऐड कर सकता हूँ? नहीं, मुझे सब्जेक्ट ऐड करना है। तो आप अपना पॉइंटर यहाँ रखेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखें, इंटर का बटन। अब यहाँ से डिस्टेंस आया, यानी अब मैं जो भी एंट्री डालूंगा वो यहाँ आपको कॉलम ऐड होता हुआ दिखेगा। हमने टाइप कर दिया 4, 5, 6, 7, 8 और हमें यहाँ बता रहा है कि जो ये कलर है ये मैथ को प्रेजेंट कर रहा है, और मेरे पास जो अली का रिकॉर्ड है वो मैथ का है, ये जिसके 8 मार्क्स अवेलेबल हैं। अब हमने रो ऐड करना देख लिया, हमने कॉलम ऐड करना देख लिया, उसके फाइनल रिजल्ट भी चेंज हुए हैं। क्या मैं दरमियान से किसी रो को डिलीट कर सकता हूँ? यस। मुझे अदनान का जो डाटा है वो डिलीट करना है। आपने यहाँ आना है, राइट क्लिक का बटन दबाना है माउस से और यहाँ ऑप्शन दिखेगा डिलीट, और आपने कर दिया टेबल रो। क्लिक दबाने पे आपकी वो जो रो का डाटा था वो डिलीट हो जाएगा और यहाँ से भी डाटा खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुझे बायो का जो कॉलम है वो डिलीट करना है, पॉइंटर बायो पे रखें, राइट क्लिक का बटन, डिलीट में आए एंड डिलीट कॉलम, तो हमारा वो कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस तरह हम रो भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, रो को डिलीट भी कर सकते हैं और कॉलम को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमने कुछ बेसिक चीज़ें इसकी देखनी हैं। अब हमें ये नहीं देखना एक्सेल का डाटा, आप क्रॉस पे क्लिक करेंगे आपको एक्सेल का डाटा दिखना बंद हो जाएगा। हमारे पास आ चुका है अब वर्ड के अंदर चार्ट। अब जैसे ही हमने ये चार्ट सेलेक्ट किया तो हमें दिखना शुरू हुआ चार्ट डिज़ाइन। चार्ट डिज़ाइन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आता है ऐड चार्ट एलिमेंट। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं और यही ऑप्शन आपको यहाँ क्लिक करने पे भी दिखते हैं। इस तरह यहाँ से मेरे पास मोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसी तरह इसके अंदर भी मोर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी हम यहाँ से देखना चाहेंगे, सबको हम कर देते हैं अनटिक ताकि समझना आसान हो डाटा। अभी यहाँ कोई भी मेरे पास फिल्टर या ऑप्शन नहीं लगा हुआ है। हमने चार्ट सेलेक्ट किया, प्लस पे क्लिक किया और हमने एक्सिस पे किया क्लिक। जैसे हमने एक्सिस पे पॉइंटर रखा, क्लिक नहीं किया, उसका प्रीव्यू हमें दिखना शुरू हो गया कि उसने 2 एक्सिस ऐड किए हैं। क्लिक दबाने पर उसने हमारे पास रो एक्सिस भी ऐड किया, कॉलम एक्सिस भी ऐड किया। लेकिन मुझे अगर इनमें से जस्ट एक चाहिए हो
तो आप एक भी ले सकते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आएगा, वर्टिकल हट जाएगा। अगर आपको जस्ट वर्टिकल लेना हो तो आप वो भी ले सकते हैं, दोनों लेने हो तो दोनों भी ले सकते हैं। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो ये समझना ज़्यादा आसान हो गया कि भाई ये रूहान के डाटे को प्रेजेंट कर रहा है और जो साइडों पे है ये कुछ नंबर्स को प्रेजेंट कर रहा है। अगर ये डाटा नहीं होगा तो चार्ट को समझना ही मुश्किल होगा आपके लिए। अगेन सिलेक्शन किया हमने, ऑप्शन में आए। अब हम आते हैं एक्सेस टाइटल के इस एरो में और यहाँ था प्राइमरी हॉरिजॉन्टल। अगर हम ये डाटा किसी भी क्लाइंट को दिखाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं, तो उसको समझना ज़रा मुश्किल होगा कि जो नाम है ये किसको प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या ये स्टूडेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, ऑनर्स हैं, क्या है ये। तो हमने प्राइमरी हॉरिजॉन्टल पे किया क्लिक, एक्सेस टाइटल में किया डबल क्लिक, सबको किया सिलेक्ट और हमने लिख दिया स्टूडेंट्स। अब ऑडियंस को समझना आसान हो जाएगा कि जो नाम है ये स्टूडेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। साइडों वाले नंबर किसको प्रेजेंट कर रहे हैं, मार्क्स हैं, परसेंटेज है, डॉलर्स है, सेंटीमीटर, मीटर, इंचीज, क्या है ये। सिलेक्शन प्लस एक्सिस और हमने कर दिया प्राइमरी वर्टिकल। यहाँ क्लिक करें एक बार, कंट्रोल ए और हमने कहा ये मार्क्स हैं। अब समझना आसान हो गया, जो साइडों पे हमें नंबर दिख रहे हैं वो मार्क्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये पूरा चार्ट क्या है, रिजल्ट शीट, बजट शीट, सैलरी शीट, अटेंडेंस शीट्स, क्या है ये। सिलेक्शन किया हमने, फंक्शन में आए, चार्ट टाइटल, एरो पे क्लिक करें, अबव चार्ट क्लिक किया और हमारे पास एक चार्ट का फंक्शन आ चुका है। एक बार करें क्लिक, कंट्रोल ए और हमने लिख दिया रिजल्ट चार्ट। रिजल्ट चार्ट अब हमें समझना और आसान हो गया। ये पूरा टेबल जो हम देख रहे हैं, जो हमारे पास चार्ट है, वो रिजल्ट चार्ट को प्रेजेंट कर रहा है। इसी के अंदर मजीद हमारे पास ऑप्शन आता है सेंटर ओवरले। दोनों में फ़र्क क्या है, अबव चार्ट हमेशा ऊपर ही रहेगा, लेकिन अगर हम सेंटर ओवरले करते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर आई, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैप लिखा हुआ भी ओवरले, अगर इस लाइन का साइज बढ़ जाता है तो इसमें से ओवरलैप हो जाएगा। ज़्यादातर चार्ट के अंदर अबव चार्ट ही इस्तेमाल होता है, यानी अगर ये लाइन बढ़ती भी है तो कभी इसको ओवरलैप नहीं करेगी। नेक्स्ट आता है डाटा लेबल्स। अभी देखिए लाइनें बड़ी सिंपल सी समझ आ रही हैं, ये 2 के बराबर है, 4 के बराबर है, लेकिन अगर इसमें डाटा पॉइंट्स में होता 2.3, 3.5 तो हमें मुश्किल होती कि ये जो डाटा है अमान का, ये एग्जैक्ट नंबर क्या है, मुश्किल होगी। तो देन उसके लिए आप डाटा लेबल्स में आ पाएंगे, सेंटर पे पॉइंटर रखेंगे तो आपको ओवरव्यू दिखा रहा है कि ये हमारा सेंटर है। इनसाइड एंड, ये हमारे पास इनसाइड एंड है, इनसाइड बेस है, ज़्यादातर यूज़ होता है आउटसाइड एंड। और एक हमारे पास डाटा कॉल आउट भी है, लेकिन ज़्यादातर जो यूजेबल है वो आउटसाइड एंड है। इसमें डाटा समझना पहले की निस्बत और ज़्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा टेबल। हमने जब चार्ट लिया था तो एक टेबल भी आया था। अगर मैं चाहूँ या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे इस चार्ट के साथ टेबल भी शो करवाना है, तो आप इस फंक्शन में आएंगे, डाटा टेबल, आप करेंगे विद लेजेंड कीज, क्लिक दबाने पे देखें तो आपको टेबल भी दिख रहा है और साथ इनको हम लेजेंड्स कहते हैं, जो कि साथ वो भी दिख रहे हैं। अगर आप चाहते नहीं देखना तो आप यहाँ जाके कर देंगे नो लेजेंड कीज, अब आपको नहीं दिखेंगे कलर्स कोड। लेकिन मेरे मुताबिक कलर्स कोड देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कलर कोड नहीं है और मेरे पास टेबल भी नहीं है तो आपको ये समझने में ही मुश्किल होगी कि रूहान का ये जो लाइन है, कॉलम है, ये किसको प्रेजेंट कर रहा है। जब तक हमें इसकी डिटेल्स का नहीं पता होगा तो हम इसकी बेस पे कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, कोई रिपोर्ट नहीं निकाल सकते। अगेन आते हैं, अब हमने टेबल भी देख लिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो ग्रिड लाइंस है। अगर मैं ग्रिड लाइंस के इस मोर ऑप्शन में आता हूँ तो एक आता है हमारे पास प्राइमरी मेजर हॉरिजॉन्टल, तो आपको हॉरिजॉन्टल में लाइनें दिखना शुरू हो गई हैं। क्लिक दबाने पे वो लाइनें परमानेंट आ चुकी हैं। अगर मैं चाहूँ कि मुझे वर्टिकल की लाइनें भी चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो वर्टिकल की लाइनें भी शो हो जाएंगी। और आप चाहते हैं कि मुझे माइनर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो बहुत माइनर सी लाइनें आ चुकी हैं। तो अगर मुझे चाहिए वर्टिकल माइनर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, बहुत माइनर सी दिख रही हैं, ज़्यादा व्यू नहीं है। इसको ज़रा जूम करके दिखाना चाहेंगे ताकि आपको परफेक्टली दिख सके। तो ये देखें, ये थी माइनर हॉरिजॉन्टल और ये थी मेरे पास माइनर वर्टिकल। ये जो है मेरे पास, ये देखिए
ये थी मेजर हॉरिजॉन्टल और ये मेरे पास था मेजर वर्टिकल। तो इसको हम अनजूम कर लेते हैं। अब हमने काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ लिया है। अगेन चार्ट को सिलेक्ट करते हैं, फंक्शन में आते हैं, नेक्स्ट आता है लेजेंड्स। अब जो लेजेंड है वो दिखने चाहिए लेकिन टेबल नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे। लेजेंड किस साइड से देखने हैं, राइट पे देखने हैं तो राइट पे आ चुके हैं, टॉप पे देखने हैं, लेफ्ट है, बॉटम है। ज़्यादातर बॉटम ये फंक्शन देता है, अगर आप टॉप भी लेना चाहें तो वो भी बेस्ट है। तो जो सिचुएशंस आपको बेहतर लगे काम के हिसाब से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं मुझे इनको यूज़ नहीं करना है, बस मुझे बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाएं जिनको मैं इस्तेमाल कर सकूं, तो चार्ट डिज़ाइन के अंदर क्विक लेआउट्स भी यहाँ अवेलेबल हैं और आप चाहें तो यहाँ से भी हमारे पास क्विक लेआउट्स के ऑप्शंस ले सकते हैं। तो अपना पॉइंटर आप जिस पे रखेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया है तो उसी हिसाब से आपको सैंपल बनाता हुआ दिखाता है। जो चाहिए यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ये मेरे पास है अभी स्टाइल, लेकिन मुझे चाहिए क्विक लेआउट, तो आप यहाँ सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद आपने आ जाना है जी चार्ट डिज़ाइन के अंदर, क्विक लेआउट्स, और यहाँ बने बनाए हमारे पास कुछ लेआउट्स अवेलेबल हैं जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा उसी हिसाब से आपको प्रीव्यू दिखाएगा। हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अवेलेबल नहीं है, तो जो ऑप्शन हम यहाँ से लगाते थे वो बने बनाए प्रीसेट्स हमें यहाँ से मिल जाते हैं। यूज़ करने हो तो आप यहाँ से भी यूज़ कर लीजिएगा। अगर हमें ये कहा जाए कि हमें इसके कलर चेंज करने हैं तो जस्ट आप चेंज कलर पे क्लिक करेंगे, अपना पॉइंटर जिस पे रखेंगे वही कलर्स कॉम्बिनेशन आपके डेटे पर अप्लाई करके देगा। अगर आप चाहते हैं मोनोक्रोमिक, मोनोक्रोमिक का मतलब है कि एक ही कलर के डिफरेंट कलर्स आपको दिखाएगा। ये भी प्रीसेट्स अवेलेबल हैं, इनमें से जो आपको प्रीसेट काम के हिसाब से चाहिए आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये वाले ऑप्शंस। क्लिक करेंगे और वही आपका जो डिज़ाइन है वो अप्लाई हो जाएगा। और आप चाहते हैं मुझे तो चार्ट का स्टाइल चेंज करना है, यहाँ से भी चार्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप चार्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। पहले वो प्रीव्यू बनाकर दिखाएगा, जो प्रीव्यू आपको बेहतर लगे आप उस पर क्लिक करेंगे और वही प्रीव्यू आपका फाइनल हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको इस चार्ट सेक्शन की यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर प्रैक्टिस करते हुए कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर राब्ता करें। हमारी टीम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ।